नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हमारे एक प्यारे व्यूवर हैं, एक दर्शक हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है कि ग्रह क्लेश से शांति के लिए कमल जी कोई वीडियो बनाओ। मैंने कई वीडियो ऐसे दिए भी हैं पहले, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ग्रह क्लेश से संबंधित फिर मैं आज एक नया वीडियो दे रहा हूँ। ध्यान रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे घरों में आपके कारण यदि शांति पैदा होती है तो आप उस पुण्य के भागी बनते हैं। मेरे लाभ के लिए नहीं, अपने पुण्य के लिए इसे फैलाएं। तो आज हम इस पर फिर से चर्चा करते हैं। वीडियो लंबा होगा नो डाउट, क्योंकि बात को अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो लंबा होगा ही। एक तो मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें आटे के बारे में जिक्र किया था। देखिए, एक तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आटा मिटाएगा पीढ़ियों पुरानी गरीबी, परिवार को मिलेगी सुख शांति और समृद्धि। ये वीडियो आप जरूर देखें। दूसरा वीडियो है, इसको देखना भी जरूरी है, जिसने कराया टोना टोटका उसी के मुंह पर दे मारो। ये क्रिया पलटनी है। अब देखिए बात कहाँ से शुरू होती है। परिवार में कलह ऐसे ही नहीं होती। परिवार में जब मनुष्य का आपस में स्वार्थ टकराता है तो कलह होती है, लेकिन स्वार्थों के टकराने से जो कलह होती है वो कलह इतनी आसान नहीं होती। बात बात पे होने वाली कलह नहीं होती, वो कलह एकदम धीमा जहर होती है, साइलेंट किलर। क्या होता है कि उस कलह में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कब क्या हो गया। सब मीठा मीठा बोलेंगे एक दूसरे से, ऊपर से और अंदर से क्या हो गया कोई पता नहीं। आप समझ रहे बात को। लेकिन कुछ कला ऐसी होती है जो सिर्फ कला ही होती है, उसका कोई आगे पीछा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई सर नहीं, पूंछ नहीं, कुछ नहीं। ये कला किस लिए होती है? क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्मों में हम अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों से आकर्षित रहते हैं। आदमी जीवन में दो ही लोगों से आकर्षित रहता है, या तो जिससे प्रेम करता है उससे, या जिससे नफरत करता है उससे। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। या तो जिससे प्रेम करोगे आप उससे आकर्षित रहोगे, या जिससे नफरत करोगे आप उससे आकर्षित रहोगे। लेकिन मर जाओगे, मरने के बाद में नया जन्म होगा, आकर्षण वैसा का वैसा ही रहेगा, जिंदा रहेगा। अब आकर्षण आप लेके आए हो, आकर्षण के साथ दोस्ती और दुश्मनी का नाम लिखा कर नहीं लाए। बात को समझना, थोड़ा सा बड़ी गंभीर बात है, थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। एक आदमी जब मरता है, मर करके नया जन्म लेता है, नए जन्म के साथ पूर्व जन्म के जितने भी लोग उससे नफरत करते थे, वो इस जन्म में जब जब भी उसको मिलेंगे तो अकारण उससे नफरत हो जाएगी, उनसे अकारण, बिना मतलब के, बिना कोई बात ही नहीं, सिर्फ शक्ल देख के नफरत हो जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा, हम बस में सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कई बार कोई ऐसा आदमी आके पास में बैठ जाता है, एकदम बेचारा सीधा साधा, कोई लेना देना ही नहीं हमसे, कोई सिगरेट भी, बीड़ी सिगरेट भी फूंक के हमारे ऊपर नहीं मारी उसने, कोई ऐसा किया ही नहीं, कुछ इशारा तक नहीं किया, आंख भी हमसे नहीं मिलाई, चुपचाप बैठा है अपना। लेकिन हमारे मन में आता है कि ये कब यहाँ से उठे यार, कब यहाँ से उठे, कब जब उठ जाए तब उठ जाए, फटाफट उठ जाए तो बढ़िया है, या इसके बैठने से घुटन होती है। और कभी कभी आपके पास कोई ऐसा आदमी आके बैठ जाता तो आप उसे चला चला के खुद बातचीत करना पसंद करते हैं। आप समझ रहे हैं बात? ये सब पूर्व जन्म का खेल है, आपकी स्मृतियों का खेल। आपकी स्मृतियां, जो अंतश्चेतना की स्मृतियां, वो जानती है कि पूर्व जन्म में कौन आपका शत्रु है, इस जन्म में भी शत्रुता रखनी है। पूर्व जन्म में कौन आपका मित्र है, इस जन्म में भी मित्रता रखनी है। शत्रुता मित्रता आपके साथ इस जन्म में भी भावों के साथ आ गई। ऐसा ही शत्रु जब मां बन के किसी पुत्र को पैदा करती है या पुत्री को पैदा करती है, पिता बन करके उसके घर में कोई पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, तो ऐसा बाप, ऐसी माँ, ऐसा माता, ऐसे पिता अपनी संतान से जीवन भर नफरत ही करेंगे। चाहे संतान उनके लिए गला काट के दे दे फिर भी नफरत करेंगे। कोई बहन ऐसी हो गई, भाई ऐसा हो गया जो पूर्व जन्म के शत्रु है, वो अगर एक जगह आकर के मिल गए, और कम से कम 8-10 शत्रु पूर्व जन्म की एक जगह आकर के एक घर में पैदा हो गए गलती से भी, तो समझ लो कि अब इस घर में महाभारत पक्का है। बिना ही कारण के महाभारत, कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, कोई धन दौलत का किस्सा नहीं, किसी कोई मसला नहीं किसी बात का, लेकिन फिर भी झगड़ा है। ये जो झगड़ा है ना,
ये पूर्व जन्मों का झगड़ा है, आज का नहीं है। आप समझते होंगे कि आज यार बिना बात के हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, यार कोई बात नहीं, बात का नाम नहीं, उसका वीडियो कैसेट बना करके हम फिर 2 घंटे बाद देखेंगे तो हम हंसेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, बिना ही मतलब का लड़ाई कर रहे हैं, बिना कोई बात ही नहीं उस पर भी झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपको पता नहीं है। आप हंसोगे, ये बात तो सही है, लेकिन जो झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। जन्म बीत गए आपके और झगड़ा आज भी चला आ रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर ऐसा है तो एक दिन पूरे परिवार वाले मेरा वीडियो देख लें और जैसा बताऊं परमात्मा की कृपा से वैसा कर लें। जिंदगी में दोबारा झगड़ा नहीं होगा, गारंटी है। अपने दम पर नहीं, परमात्मा के दम पर बोल रहा हूँ, गारंटी है। मैं अपने दम पर बोलता ही नहीं हूँ, परमात्मा के दम पर बोलता हूँ, गारंटी है जिंदगी में दूसरी बार झगड़ा ही नहीं होगा। क्या करना है आपको, किसी भी पर्व के ऊपर या पूर्णिमा के ऊपर, पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन, कोई ऐसा जो शुभ दिन हो, उस दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, या कहीं भी मंदिर नहीं हो तो आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर के सामने जाकर के खड़े हो जाएं सब, और सब हाथ में जल लेकर के कहें कि हे परमात्मा, पिछले जन्मों में मेरे साथ कोई भी बुरा कर्म यदि किसी ने किया है, बुरी भावना रखी है, तो मैं आज से ही उसकी समस्त बुरी भावनाओं, बुरी आदतों को क्षमा करती हूँ, और मेरे द्वारा दी गई बद्दुआओं को क्षमा करो, मेरे द्वारा दिए गए श्रापों को आप नष्ट करो परमात्मा, मुझ पर कृपा करो। हर सदस्य ये लाइन बोले, हर सदस्य। ये लाइन बोलने का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाया आपने तोते की तरह बोल दी। ये लाइन बोलने का मतलब है कि पूर्व जन्मों में आपने, आपके साथ जिसने बुरा कर्म किया, बुरी बातें की, आपकी बातें जिसकी बातें आपको सेट नहीं हो रही थी, आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन रही थी, आज उन बातों के कारण आप झगड़ा कर रही हो, उन सब बातों के कारण आपके अंदर सूल पैदा हो रहे हैं, तो वो सब बातें आप आज डिस्ट्रॉय कर रही हो, आप आज मिटा रहे हो। पहला काम ये। अब ये तो वो काम हुआ कि आपने अपने पूर्व जन्म की जो चीज़ें हैं उन्हें मिटा दिया। तो नए जन्म में नए प्रादुर्भाव कैसे होंगे, नए प्रेम के बीजांकुरण कैसे होंगे? ऐसे होंगे कि एक तो पूर्णिमा जब भी आए, पूर्णिमा से, जैसे आज की रात पूर्णिमा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि रात पूर्णिमा की होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पूर्णिमा की रात छट जाती है, थोड़ी सी रहती है, और बाकी चतुर्दशी की रात हो जाती है या फिर एकम की रात हो जाती है। अपने को पूर्णिमा की रात चाहिए, पूर्ण चंद्र की रात। पूर्ण चंद्र की रात को आपको अपने घर में खीर बनानी है, खीरान, जिसमें घी, मेवा, मिष्ठान डाल करके मस्त खीरान बनाते हैं, वो खीरान बनानी। खीरान बना करके किसी स्टील के बगोले में उसको ले लीजिए और पतला सा झीना सा उस पर सूती कपड़ा बांध दीजिए। बांध करके उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। ऐसा आप हर पूर्णिमा करेंगे, चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद में आप सुबह उस खीर का सबसे पहले माता महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाएंगे। महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने के बाद में जितने सदस्य परिवार में, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, सब सदस्यों को उस खीर में से प्रसाद लेना है। सब सदस्यों को उस खीर में से प्रसाद लेना। ले लिया प्रसाद ले लिया, बस यहाँ से आपका नया अंकुरण शुरू हो गया प्रेम का। आटे वाला मैंने बताया, ये उस तरह से उस दिन आप आटा पिसवाओगे, आटे के अंदर ये चीज़ें मिलाओगे, तो आपके ऊपर किसी ने भी किया कराया कुछ भी होगा तो वो भी चला जाएगा, और आपकी जो सुमति है वो ठिकाने रहेगी, बुद्धि अच्छी होगी, एक दूसरे को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग बुद्धि पैदा होगी और प्रेम बढ़ेगा। और मैंने जादू पलटने वाली विद्या भी बताई है कि आप पर कोई तांत्रिक विचार कर्म कर दे। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अड़ोसी पड़ोस में ऐसा लोग हो जाते हैं जो आपके पारिवारिक खुशियों से जलने लगते हैं, तो वो कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जिसे विदेशन क्रियाएं बोलते हैं, उच्चाटन क्रियाएं बोलते हैं। तो उच्चाटन क्रियाओं में तो क्या होता है कि आपस में घर में जब कोई घुसता है तो उसका घर में मन नहीं लगता है। और विदेशन क्रियाओं में ऐसा होता है कि जब भी कोई घर में घुसते हैं तो कुत्ते की तरह लड़ने को मन करता है, बिना मतलब के, बिना ही बात के लड़ने को मन करता है। तो उच्चाटन और विदेशन दो क्रियाएं ऐसी होती है जो अगर किसी के घर में करवा दी जाए तो आपस में उस घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है। तो आप
एक तो वो काम करें, मेरा वो वीडियो देखें, इसमें मैंने स्पष्ट लंबे तौर पे अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से आप जादू की पलट नहीं दे सकते हो। जिसने भी किया कराया उसका उसी पर वापस लौट जाएगा, पलटवार हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक शानदार तरीका जिससे आपके घर के सदस्यों का प्रेम बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ उसमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति सब कुछ होगा। क्या होगा कि जो बृहस्पतिवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का प्रथम बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार पर जो आपका दहलीज होता है, दहलीज का मतलब होता है जिसमें हम घर में घुसते हैं तो सबसे पहले जो लकड़ी का चौखट होता है ना, चौखट, उस चौखट को बोलते हैं दहलीज, ऊपर वाले को, समझ गए। उस दहलीज पर आपको बृहस्पति की उंगली से स्वस्तिक का निशान बनाना है। स्वस्तिक का निशान बनाना पहले आता है तो ठीक, नहीं तो सीख लीजिए। स्वस्तिक का निशान बनाना है। स्वस्तिक का निशान बनाने के बाद में आपको पंचोपचार स्वस्तिक की पूजा करनी है। पंचोपचार स्वस्तिक की पूजा करने के बाद में आपको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है, और पीले रंग की मिठाई का भोग लगा के पूरे परिवार वाले उस भोग को खाएंगे। और जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उसमें पूरे परिवार के लोग सब के सब घर के बाहर, दहलीज के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में एक एक करके उस दहलीज के नीचे से घुसेंगे। ऐसा आपको 1 महीने में 1 बार करना है। अगर आपके घर में ज़्यादा प्रेम बढ़िया रहने लग गया तो आप 6 महीने में 1 बार कर लेंगे तो भी पर्याप्त है। ये टॉप तरीके हैं जिनको करने से जीवन में पारिवारिक प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है। और एक मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप अपने घर के मटके के पानी को रख लीजिए। मटके के पानी को घर अभिमंत्रित करके रख लीजिए। उसके बाद में जो कोई भी उस पानी को पिएगा वो शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब उसकी आत्मा में शांति प्रकट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा, तो उसकी आत्मा में शांति पैदा हो जाएगी। तो सबके लिए बढ़िया है, परिवार के लिए कारगर हो गया वो आदमी। एक तो अशांत है तो कहीं टिकता नहीं, तो शांत है तो सब काम कर लेता है, तो उसकी आत्मा में शांति पैदा हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी, उसको लाभ रहेगा। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो भी मैं जानकारी आपको दूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।